and I'm going to type the keyword energy. Because I require a photograph right now, so I will directly go to the images section. Now on my screen, I think everybody can see how many images are on. इतनी सारी images हैं. किसी का mic on हो गया है. Please switch off your mic. बहुत वो disturbance हो जाता है. So ये जो फोटोज हैं, अगर मैं इस लिस्ट को नीचे करूं, जयदीप सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हेलो सर, बोलो प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस. Oh, sorry sir, sorry. Please mute yourself. Yes, ma'am, continue please. जी. So you can see that a long list of photographs are in front of you. ये फोटोज में से कोई फोटो भी आप उठा करके अगर ले लेते हैं, कल को पता चल सकता है आपको कि आप तो फंस गए, कॉपीराइट के इशू में फंस गए, क्योंकि वो फोटो जो है वो कॉपीराइटेड थी. देखिए करना क्या है, हमें सिर्फ एक स्टेप और फॉलो कर लेना है. बिफोर टेकिंग द फोटोग्राफ, व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस टूल्स सेक्शन. ये एनर्जी का मैंने कीवर्ड डाला था, सारे इमेजेस पे चले गए, इमेजेस आ गई सारी. एक बार क्लिक और मार लीजिए ये जो टूल्स है इसके ऊपर. जैसे ही आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे एक ऑप्शन आ जाता है, नीचे एक ड्रॉप डाउन आता है जिसमें साइज, कलर, यूसेज राइट्स, टाइप, एनी टाइम, ये सब कुछ लिखा हुआ है. ये यूसेज राइट्स के ऊपर अगेन आप क्लिक करिए. जब आप अगेन उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए अभी आपका टिक मार्क कहाँ पे किया हुआ है, नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंसेस, मतलब हर तरह का है, कॉपीराइटेड भी है, ओईआर भी, हर तरह का है. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाला. So we will put we will tick mark on Creative Commons license. अब क्या होगा, अब जितने चीजें आपके सामने आ रही हैं ये सारी की सारी क्रिएटिव कॉमन्स वाली हैं, और यहाँ से ये ब्लू कलर में क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस इसके ऊपर लिख के भी आने लग जाएगा. अब ये जितनी इमेजेस हैं ये सब की सब टेकेबल हैं, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत रिलीज हैं. तो सपोज मैं इसमें से ये वाली फोटो मुझे अच्छी लग रही है ज्यादा, तो लेट मी take this. How I'm going to take this? Click on this photo. क्लिक करते ही वो साइड में आपके आ जाएगी, ऐसे आ गई, ये साइड में आ गई. अब ये फोटो को मुझे लेना है, लेकिन मैं एक बार देखना चाहती हूँ कौन सा लाइसेंस इसको मिला हुआ है. वो 6 थे ना, 6 7 थे, 7, उन 7 में से कौन सा इसको मिला हुआ है. ये यहाँ पे ये इसका पूरा डिटेल होता है, और इसकी डिटेल भी यहाँ पे, मतलब क्या इसका लाइसेंस है, क्या है, वो सब ये दे देता है. इसके साइट पे वो लेके जा रहा है, और नीचे वो पूरा लिखा होगा उन्होंने ये कौन से लाइसेंस को फॉलो करते हैं. क्योंकि ये ऑलरेडी आपने फिल्टर किया हुआ है, तो इवन अगर आप नहीं भी देखेंगे लाइसेंस डिटेल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वाला जो फोटो है, अब इसको मुझे अपने कंटेंट के अंदर ले जाना है. अभी देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना लिंक, ये एक बहुत लंबा सा लिंक आ रहा है. यही लिंक हम सोर्स देने के लिए यूज करते हैं. तो अभी चूंकि स्क्रीन पे सिर्फ ये फोटो नहीं है, और भी बहुत कुछ है, इसलिए ये लिंक बहुत लंबा आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, इस फोटो के ऊपर एक बार क्लिक करिए. जब आप इस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब इस फोटो का जो पेज है जहां पे ये फोटो मौजूद है वो आ गया. आप चाहें तो इसके पास एक बार और क्लिक कर सकते हैं. वैसे तो इसका यही एक्सटेंट है, लास्ट यही है. ये फोटो अब स्क्रीन के ऊपर आ गई. अब आप क्या कीजिए, इस फोटो को यहाँ से कॉपी कर लीजिए. स्क्रीन पे अब सिर्फ फोटो ही है, उसका उससे रिलेटेड पेज है. अब आपने ये फोटो को कॉपी कर लिया, अपने पेज पे गए, इस पेज पे जाकर के फोटो को पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी करके वो फोटो पेस्ट हो जाएगी. इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन इट विल बी पेस्टेड. मैम आपने वो फिल्टर कैसे किया मैडम? एक मिनट मैं बता देती हूँ, फिर बता देती हूँ. अच्छा, मैं आपको फिर से फिल्टर वाला चीज बता देती हूँ.
बैक जा करके बताती हूँ। चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो ये इमेजेस वाला सेक्शन है, यहाँ पे कीवर्ड डालना है, फिर टूल्स पे क्लिक करना है। जब टूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नीचे और ऑप्शन आता है, एक नीचे ड्रॉप डाउन में लाइन आ जाती है जिसमें आपको वो बोलता है अपने लाइसेंस चुन लो। यूसेज राइट्स आता है, यूसेज राइट्स के अंदर लिखा होता है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये लिख के यहाँ आ जाएगा, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस लिख के आ जाएगा। फिर इसके बाद जितने भी फोटोज हैं वो फिल्टर्ड हैं, उनको लिया जा सकता है। इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। मैंने ये फोटो को लिया, इसको फिर से क्लिक किया है, ये आ गई फोटो। ये फोटो है, मुझे ये लेनी है। मैंने इसे यहाँ पे कॉपी करा और अपने पेज पे आके ये फोटो यहाँ पे सेव हो गई, ये फोटो यहाँ पे पेस्ट हो गई। अभी इसके यहाँ पे थोड़ा स्पेस, ओके। ये जो फोटो है, अब ये मैंने एक कॉपीराइट फ्री फोटो ले ली है, अभी OER को यूज किया है, लेकिन अभी क्या करना बाकी है, अभी इसका एक्नॉलेजमेंट देना बाकी है। एक्नॉलेजमेंट देने के लिए क्या करेंगे, फोटो के जस्ट नीचे जो वीडियो, फोटोग्राफ, पॉडकास्ट, ये जितने भी हैं रिसोर्सेज, इनके जस्ट नीचे उनका एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। इसके जस्ट नीचे आप लिखिए सोर्स, SOURCE, सोर्स, कोलन लगा दीजिए। बैक जाइए उस पेज पे जहां से लिया था, ये वाला पेज है जहां से लिया था हमने। ये इसका जो लिंक है इसे कॉपी कर लीजिए, दिस लिंक, ये कॉपी किया आपने और आप आ गए इधर, इधर इसको पेस्ट कर दीजिए इसके जस्ट नीचे। आपने एक्नॉलेजमेंट दे दिया। अब चाहे तो ये जो है, मैं तो इसको बोल्ड वोल्ड नहीं करती हूँ, एक्नॉलेजमेंट जब देती हूँ बोल्ड नहीं करती, और फॉन्ट साइज भी आप छोटा कर सकते हैं। तो इसको मैंने साइज भी इसका आप छोटा कर सकते हैं, ऐसे करके आप दे दीजिए। ये एक्नॉलेजमेंट हो गया। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, द नेक्स्ट थिंग विच आई विश टू मेंशन, कुछ कई बार जो एक्नॉलेजमेंट की लाइंस होती है ना, बहुत लंबी होती है, जैसे इसकी भी है लंबी। तो आपको मैं एक और चीज सिखाने जा रही हूँ, कैसे हम किसी भी लंबे लिंक को शॉर्टन कर सकते हैं। एक तो ये बात, और कई बार आपने देखा होगा आजकल लोग विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं, या उनका CV होता है, बहुत लंबा CV है, उसको वो एक QR कोड में डाल लेते, मतलब QR कोड बना लेते हैं उसका, और वो फिर अपने विजिटिंग कार्ड पे QR कोड छपा लिया। जिसको भी चाहिए आपके बारे में डिटेल जानकारी, वो QR कोड को स्कैन करेगा, पूरा आपका CV सामने आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है, चाहे लिंक को छोटा करने की या इसका QR कोड बनाने की, अब मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि जब हम एक्नॉलेजमेंट, जैसे मान लीजिए एक हम वीडियो बना रहे हैं और एक ही पेज पे वी वांट टू प्लेस 3-4 फोटोग्राफ्स, इन दैट केस कोलाज बनाना है आपको, अब हर एक का एक्नॉलेजमेंट देना है, और एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ा है तो परेशानी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो उस केस में वी ऑलवेज गो फॉर शॉर्टनिंग द लिंक्स, लिंक को शॉर्टन कर देते हैं या उसका QR बना देते हैं। कैसे करेंगे ये, और फ्री है, किसी भी चीज को अगर आपको QR में कन्वर्ट करना है, इट्स फुल्ली फ्री। जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से, यू हैव टू टाइप ऑन गूगल विंडो प्री URL शॉर्टनर, ये आ जाएगा, पहला ही आता है प्री URL शॉर्टनर .rb.gy, वो अपने से आ जाएगा सिर्फ इतना टाइप करने से। अब ये जो फ्री URL शॉर्टनर है, ये दोनों काम करता है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो ये सिर्फ शॉर्टन करके लिंक देता था, अब ये QR कोड भी बना के देने लगा है। उस टाइम पे मैं जब QR कोड बनाती थी जो स्मार्ट बुक्स में डालने के लिए, तो वो एक अलग QR कोड जनरेटर से बनाती थी, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एक सिंगल टूल को यूज करके शॉर्टेंड URL भी पा लेते हैं और QR कोड भी। कैसे, यहाँ पे ये एक ब्लैंक लाइन है, ये ब्लैंक स्पेस है, इस पे जो आपने अभी लिंक था उसको पेस्ट कर देना है, लंबा वाला लिंक को इधर पेस्ट कर दिया और क्लिक कर दीजिए शॉर्टन URL के ऊपर। विद इन फ्यू सेकेंड्स इट विल गिव यू द शॉर्टेंड URL। ये यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और फिर आप उसको नीचे ले जा करके इस वाले के, मैं इसके नीचे लिख के दिखाती हूँ आपको कितना छोटा है उससे, इन कंपैरिजन टू द अपर वन हाउ स्मॉल इट इज एंड इट वर्क्स द सेम। कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों में सेम जगह पे लेके जाएगा, एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर होता है। और कभी भी नाम वाम अपने से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सोर्स का लिंक कॉपी करके उसको एक्नॉलेजमेंट में यूज कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग सवाल करते हैं कि कभी वो OER का अनOER हो गया, तब जिस टाइम आपने उसको यूज किया है वो उस टाइम पे किस तरह का था,
इससे फर्क पड़ता है। और इसीलिए जब भी आप एक्नॉलेजमेंट करें तो लिंक को ही कॉपी करके पेस्ट कर दें। अब देखिए ये छोटा सा यहाँ पे URL आ गया, इसी का QR कोड कैसे बनेगा, वहीं पे देखिए, वहीं पे चले जाइए वापस, इधर ही जो है ये बना है ना, ये छोटा सा इसका लिंक हुआ है, इसके जस्ट बगल में ये आया QR कोड, इसी का सेम चीज का QR कोड भी बन गया है, ये यहाँ पे QR कोड। और आपको उसको जिस तरह के साइज का चाहिए, ये इसके डिफरेंट पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल्स और टाइप है, तो आप छोटा सा बिल्कुल छोटे साइज का चाहिए और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए, जैसा भी यहाँ पे से ये चूज कर लिया और आपको ये फौरन डाउनलोड करके दे देगा, आपकी मशीन में वो डाउनलोड हो जाएगा। आप वहां से उसको कॉपी करके अपने फाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ये हो रहा है, ये हो गया। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कॉपी एंड देन गो बैक टू द पेज जहां आपको डालना है। इसके नीचे में इसका एक्नॉलेजमेंट QR कोड के फॉर्म में भी कर दे रही हूँ। ये प्रोसेस से जितनी स्मार्ट बुक्स है, NCERT की सब बुक्स अभी स्मार्ट बुक्स हैं। सिर्फ क्या किया गया है, रिसोर्सेस का QR कोड बना करके उसको कंटेंट के साथ चिपका दिया गया है। कंटेंट के ऊपर QR कोड है, बन गई स्मार्ट बुक। और कुछ नहीं होता स्मार्ट बुक में, जो साइन लैंग्वेज का कंटेंट है वो डाल किसी रिपोजिटरी पे, कहीं किसी वेब प्लेस पे उसको डाल देना है, और उसके बाद बस उसका लिंक लेकर के उसका QR कोड बनाना है और QR कोड को पब्लिश कर देना है, आपको प्रिंट कर देना है। बस यही होता है और कुछ नहीं होती स्मार्ट बुक। यही इतना डिफरेंस है एक नॉर्मल बुक में और स्मार्ट बुक में। प्रोसेस ऑफ QR कोड प्रिपरेशन इतना सिंपल है। आपको अपना CV का QR कोड बनाना है। बहुत से लोग जिनका वेबसाइट पे CV है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो अपना जो वेबसाइट का लिंक है वो लें और QR कोड बना दें, QR कोड को अपने विजिटिंग कार्ड पे छपा दीजिए। जिनका नहीं है CV उनके वेबसाइट पे, वो क्या करें, जीमेल तो है उनके पास, गूगल ड्राइव तो है उनके पास, अपने CV को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिए, लिंक ले लीजिए, ड्राइव का लिंक ले लीजिए और QR कोड बना लीजिए और उसको लगा दीजिए अपने CV पे। और जब भी आप अपने CV में वो ड्राइव के अंदर जो फाइल है उसमें चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे अपने आप उस QR कोड में, क्योंकि ये डायनेमिक होता है। प्रिंट होने के बाद भी जब भी उस QR कोड को स्कैन किया जाएगा, आपके अपडेटेड CV को ही लोग सामने पाएंगे। सो इट्स अ वंडरफुल स्किल विच स्टूडेंट्स शुड बी हैविंग। हम टीचर्स को तो होना ही चाहिए। कुछ भी ऐसा है, लंबा लंबा लिंक काय को भेजना है, उसको शॉर्टन करके या QR कोड बना के भेज देते हैं। सो दिस इज व्हाट द वे इन विच यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज टू द कंटेंट विच वी हैव जस्ट टेकन फ्रॉम द नेट। आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसको एक्नॉलेज कर दिया। अभी ये प्रोसेस पूरी हो गई। आप इन तीनों में से कोई तरीके से भी एक्नॉलेज कर सकते हैं। छोटा वाला लिंक लगा दीजिए, बड़ा लगा सकते हैं, या QR कोड लगा दीजिए। इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं, बहुत बड़ा है ये, इसको छोटा करके भी आप लगा सकते हैं। इसका ये चूंकि ये जो फोटो है ये भी वो यार है, इसको भी मैं छोटा कर देती हूँ, ये एक जगह पे आ गया। अब इसके बाद देखिए ये तो हो गया फोटो। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यू आर गोइंग टू टेक अ टेक्स्ट। अब मैंने इसी में कुछ फिर और स्क्रिबल कर दिया, कुछ लाइनें लिखी, और अब मुझे एक एनर्जी के बारे में कुछ कंटेंट चाहिए जो मुझे अगेन नेट से जिसकी हेल्प लेनी है। अब देखिए वापस हम जाएंगे उधर ही गूगल विंडो पे जहां से हमने कंटेंट को लिया था, इधर जो एनर्जी वाला कीवर्ड डाला था, ये एनर्जी का कीवर्ड डाला है। अब हमें चाहिए कंटेंट जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो इमेज से तो चलेगा नहीं, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ऑल पे क्लिक करने के बाद अब एनर्जी का कीवर्ड यहाँ लिखा है, बट यू कैन फाइंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हियर जो एनर्जी से रिलेटेड है। बहुत बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो सारा OER जरूरी नहीं है कि हो। मैं लिख देती हूँ कुछ, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देती हूँ, रिन्यूएबल कर देती हूँ, एनर्जी टाइप्स ऑफ एनर्जी कर देती हूँ। ये टाइप्स ऑफ एनर्जी मैंने यहाँ पे कर दिया। सिर्फ एनर्जी पे भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि उस पे नहीं आएगा, जस्ट टू ब्रिंग अ लिटिल मोर कंटेंट मैंने कर दिया। अब देखिए टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इधर सेव सर्च पे भी जा सकते हैं। The section called settings is not coming.
I don't know why. The section called settings should come. Let us go for safe search. There is some issue. यहीं पर एक सेक्शन जिसमें एक चक्र सा बना रहता है जो कि सेटिंग्स का होता है, वो आ जाता है, इधर ही आता है। और सेटिंग्स में जाने पे एडवांस सर्च पे जाना पड़ता है। और वैसे जब वो नहीं भी आ रहा है, कुछ कुछ होगी दिक्कत, यहीं पे वो चक्र बन के आता है और उस चक्र को क्लिक करते ही एडवांस सर्च पे जाते हैं। एडवांस सर्च पे क्लिक करते ही वहां पे वो लाइंस आती हैं यूसेज राइट्स की, वहां भी आपको क्रिएटिव कॉमन्स वाला चुन लेना होता है। जब वो आप चुन लेते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है आज इसके जो इसका जो वो है स्ट्रक्चर है, उसमें भी मुझे आज कुछ चेंज प्लीज ट्राई ऑन टूल्स। नहीं, टूल्स में मैं देखती हूँ। अच्छा, हो सकता है। नहीं आ रहा है। देयर इज सम इशू गूगल का। आज जो इसकी शक्ल दिख रही है ना, कुछ डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे आता है वो जो चक्र बन के आता है ना, वो यहाँ पे आता है। वो उस पे क्लिक करते ही ना वो एडवांस सर्च का ऑप्शन आ जाता है। एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वो ऑप्शंस पूछेगा आपसे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना होता है। क्रिएटिव कॉमन्स वाले जो लाइसेंसेस हैं उनमें से एक चुन लीजिए, फिर आपका कंटेंट आ जाएगा। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, वो उतना आ जाएगा। आज कुछ ये लोग, इनके सर्वर में कुछ इशू है। देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे जो जो पता है हमें कि ओईआर है ही, जैसे कि जितने भी विकीज हैं वो सब ओईआर है, कंफर्म है वो कि वो ओईआर है। जितने भी स्वयं के डॉक्यूमेंट्स हैं, स्वयं प्रभा के डॉक्यूमेंट्स हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी जितनी भी साइट्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओईआर है ही। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कोई टॉपिक लेते हैं और उसका विकी पेज खोल लेते हैं। चलो, कंजर्वेशन पे तो 100% कुछ ना कुछ मिलेगा। जो इसका विकी पेज होगा, अगर है तो ये, yes, this wiki page is like, there is no any issue in using this content because it is a wiki content fully OER होता है, उसमें कोई डबल थॉट की बात ही नहीं है। लेकिन देखिए, अब इसको यूज कैसे करेंगे ये बताना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंटेंट को आप कॉपी पेस्ट, जैसे आपने इमेज को कॉपी पेस्ट किया था वैसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लीजिए, कोई कुछ नहीं दिक्कत होगी। दिक्कत कब होती है? जब जो प्लेजरिज्म डिटेक्टर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, ड्रिल बिट, उरकुंड, टर्निटिन और कौन से हैं, आइथेंटिकेट, ये सब जो है जब ये यूज करते हैं, और आजकल तो यूज किया ही जाता है, ये सब मशीन है। मशीनों को नहीं पता कि आप ओईआर यूज कर रहे हैं या नॉन ओईआर यूज कर रहे हैं। वो तो सिर्फ ये देखती है, सिमिलैरिटी इंडेक्स देखती है कि भाई कितना नेट पे से लिया गया है। ये मशीन, ये जो सॉफ्टवेयर है, इनको आप बता भी नहीं सकते क्योंकि वो ह्यूमनली कंट्रोल्ड नहीं है, वो मशीन के हिसाब से कंट्रोल्ड है। ये कंटेंट टेकेबल है, लेकिन लेना कैसे है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। इसे क्या कीजिए, खोल लीजिए, खोलने के ये कंटेंट जहां से लेना है वो पेज खोल लीजिए और आप इसको मैक्सिमाइज के बटन को एक बार और क्लिक कीजिए। जब आप मैक्सिमाइज के बटन को एक बार और क्लिक करेंगे तो इसका पेज ऐसे आधे में बन के आधे में आ जाएगा। ऐसे इसको थोड़ा मैं बढ़ा लेती हूँ, ऐसे आधे स्क्रीन पे इसे कर लेती हूँ। और ये जो पेज हमारा जहाँ पे हमें टाइप करना है, वो ये, इसको भी ऐसे मैक्सिमाइज का बटन दबाइए, आधे पेज में ये वाला पेज आ गया जहाँ पे मुझे लेना है। इधर से लेना है, इससे लेना है और यहाँ पे लेना है, rather than typing, rather than copying and pasting। क्योंकि अगर आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो इसके पीछे जो बैकएंड है ना, जो कोडिंग की गई है, वो कोडिंग भी उठ के इधर आ जाएगी और तब वो सारे जो सॉफ्टवेयर है वो सब इसको बोल देंगे सिमिलैरिटी है। उनसे बचने का तरीका क्या है कि आप ये जो यहाँ से जो लेना है, इधर से जो लेना है, उसको आप या तो टाइप करें
हाथ से टाइप कर लें, मतलब टाइपिंग करके टाइप कर लें, या ओरल टाइपिंग कर लें। इसे आप rather than copying and pasting, type it. And while typing, if you want to change a little bit, you can. So अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से ले रही हूँ मैं ये वाला, ये इतना लेना है, मान लीजिए मुझे ये एनर्जी कंजर्वेशन से लेकर के सेविंग्स तक मुझे लेना है, तो मैं ये एनर्जी से लेकर के अब मान लीजिएगा कि मैंने ये पूरा टाइप कर दिया है। आई डोंट हैव दैट मच टाइम, पूरा टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा। ये समझ लीजिए मैंने इधर यहाँ तक ले लिया है सेविंग्स तक, ये सेविंग्स तक मैंने ले लिया। ये इतना जो कंटेंट है, दिस इज समहाउ टेकन फ्रॉम द इधर से ले लिया है, ठीक है। अब ये तो ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। ये लेने के बाद एक्नॉलेजमेंट तो देना पड़ेगा, क्योंकि लिया है यहाँ से, CC BY ऐसे है विकिपीडिया, ले सकते हैं, कोई परमिशन की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करना है, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट देना है। कई बार लोग सवाल करते हैं, जब हमने टाइप कर लिया, जब हमने उसमें चेंज भी कर लिया, पैराफ्रेजिंग भी कर दी, तो फिर क्यों देना है हमें एक्नॉलेजमेंट? बिल्कुल देना है एक्नॉलेजमेंट। अगर ऐसा था तो उसको देखते भी नहीं टाइप करने से पहले, क्यों रखा सर साइड में? साइड में तो रखा इसलिए ना, क्योंकि वहां से आप यू वर टेकिंग द कंटेंट, सो इट्स एथिकल एंड देन it is what exactly is to be followed by the guidelines of OER. It says that if you are taking something, modifying or doing anything, reuse of that particular content, then also you need to give the acknowledgement. How to acknowledge? And it is always good to give acknowledgement. नहीं कहना चाहिए उस चीज को जो आपने नहीं बनाई है कि ये मैंने बनाई है, काहे को कहना है? So that's why the best thing is to give acknowledgement. How to give that acknowledgement? ये देखिए टेक्स्ट का acknowledgement कैसे दिया जाता है। टेक्स्ट का acknowledgement देने के दो तरीके हैं। एक तो है कि इसी फाइल में लास्ट में आप ऐड करिए एक सेक्शन जिसका नाम है वेब रेफरेंसेस, ठीक है, लास्ट में ऐड कर देंगे। और इसका क्या है, इसका जो लिंक है वो यही है, ये वाला, यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए और इस वेब रेफरेंसेस में यहाँ नीचे आप उसको डाल दीजिए, ये ऐसे करके डाल दिया। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि ये जो वेब रेफरेंस में ये वाला रेफरेंस है, ये कौन से वाले पार्ट का है, जो आपने यहाँ पे लिखा है इसका है या इसका है, ये इंडिकेट तो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है 1 और इसको उठा के ऐसे सुपरस्क्रिप्ट कर देना है। दिस इज द स्टैंडर्ड वे, जो चाहे कोई सा भी आप APA वो करें, फॉलो करें, ML जो मिशिगन स्टेट वाला है या फिर शिकागो मैनुअल फॉलो करें, सब में ऐसे ही होता है। 1 यहाँ पे कर दिया और इधर जो है यहाँ पे जाएंगे और इधर भी अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा और ये ऐसे करके कर दिया। क्या मतलब हुआ इसका? आपने एक्नॉलेज किया है कि वो 1 जो है उसका मीनिंग क्या है, उस 1 का ये मीनिंग है that this first web reference qualifies as an attribution for that paragraph which I have used or taken from that particular place. इस तरह से करके हम attribution देते हैं। This is the first way of giving attribution. Now I'm going to show you the second way of giving attribution. The second way is to go to this insert वाला box and go to this table वाला box. टेबल पे जाएंगे और यहाँ से एक सिंगल सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सिंगल सेल से हम एक बॉक्स बना दिए। सिंगल सेल से बना हुआ जो बॉक्स है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ यू क्रिएटिंग अ बॉक्स। कभी भी आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स इंफॉर्मेशन देनी है, हमेशा ऐसे ही बॉक्स बनाइए। अब आप इस बॉक्स के अंदर मर्जी जितना आप लंबा खींच लीजिए, इसको 5 पेज 6 पेज ये एक्सटेंड होता जाएगा, कुछ भी नहीं डिस्टॉर्शन होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, लिख लेंगे और उसके चारों तरफ लाइन खींच के बॉक्स बनाते हैं, फिर जैसे ही ऊपर 2 लाइन और लिखे वो बॉक्स खिसक के पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऑलवेज बॉक्स कैसे किया? यहाँ से गए, इंसर्ट में गए, टेबल पे गए और एक सिंगल सेल सेलेक्ट कर लीजिए। सिंगल सेल
ओके मैम। ठीक है, इससे अच्छा बॉक्स होता नहीं कोई वेब पे, नेट पे जब आप कंटेंट बना क्रिएट कर रहे हैं और बॉक्स बनाना है, इससे अच्छा बॉक्स कोई होता ही नहीं है। एक सिंगल सेल सेलेक्ट कीजिए, वही बॉक्स है आपका। जो सबसे सिंपल फंक्शंस है ना कंप्यूटर में, वो सबसे अच्छे होते हैं, याद रखिएगा। जितना कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं वो उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है और खराब हो जाता है। सिंपल जितने फंक्शन है वो सबसे अच्छे। तो एक सिंगल सेल द बेस्ट बॉक्स। इसको कलर कर सकते हैं, इसमें जो मर्जी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ the other way of using or and then acknowledging the content. This material which I have taken from Wikipedia और उसका मैंने फर्स्ट वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट आपको बताया है, ये मैं यहाँ से लेकर के इधर बॉक्स इंफॉर्मेशन में देना चाह रही हूँ। मैंने मान लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ले लिया है, या मैंने वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से लिया है, और मैं इस बात को टू मेक माई कॉन्टेंट मच मोर हैवी, उसका जो वर्थ है उसको बढ़ाने के लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ दैट आई हैव रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट विच इज अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इन द फील्ड। ये किया साइंस में हम लोग बहुत सारे जो इंसाइक्लोपीडियाज है उनको रेफर करते हैं, उसको रेफर करके हमने फिर इधर ये स्टडी की, हमने दिया ब्रिटानिका को किया है रेफर। तो ये इस चीज का इंडिकेटर है दैट यू हैव रेड द मटेरियल एंड देन यू आर साइटिंग द मटेरियल ना। सो उसको हम अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप बॉक्स के अंदर उस इंफॉर्मेशन को जो कहीं ऐसे डॉक्यूमेंट से ले रहे हैं उसको डाल दीजिए, और वो लिंक को फिर से कॉपी कीजिए इधर। ये लिंक था, मान लीजिए यही, अभी इसी लिंक पे काम कर लेते हैं। ये यहाँ से कॉपी किया और इसी बॉक्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन को डालने के बाद नीचे स्पेस बना के लिख दीजिए सोर्स कोलन एंड पेस्ट द लिंक एंड यू आर डन। ये दूसरा वे है to acknowledge a content which is OER. You have taken a content which is OER, used in your material, and now you have given the attribution. So both ways, like I think three ways. The first way of acknowledging a photograph or a video or a podcast, ये है, इसके जस्ट नीचे लिख देना। और उसके बाद जो टेक्स्ट लिया जाता है उसको, उसका फर्स्ट वे है एक्नॉलेज करने का कि नीचे वेब रेफरेंसेस ऐड कीजिए और वो लिंक डाल दीजिए, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर कर दीजिए, और ऊपर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जा करके इसको नंबर को वापस रिपीट कर दीजिए। द अदर वे इज टू insert a box and add the information in it, and below in the downside of the box add source and copy and paste the source. Both of the ways are in front of you. आप कोई सा भी वे यूज कर सकते हैं, दोनों मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो बन गया, ये मान लीजिए अब ये जो डॉक्यूमेंट आपका बना है, बड़ा सुंदर सा डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि बन गया है। आप इस डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट को ही OER बनाना चाहते हैं। अभी क्या किया, हमने OERs को यूज करके एक डॉक्यूमेंट बनाया। अब मैं चाहती हूँ इस डॉक्यूमेंट को ही OER बना दूं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स बना दूं। इसमें मुझे एक लाइसेंस डालना पड़ेगा, कुछ नहीं मुश्किल है। पहले तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि सेलेक्ट वेलेक्ट करना, अब तो उन्होंने इतना आसान बना दिया कि कुछ कहना ही नहीं। करना क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें एक फूटर, मैं क्या करती हूँ वो बता रही हूँ आपको। आप हेडर भी ऐड कर सकते हैं, फूटर ऐड करती हूँ मैं आमतौर से। ये फूटर मैंने ऐड किया, और इस फूटर में अगर आप सिर्फ लिख भी देते हैं ना CC बाय ऐसे, ये लिख दीजिए आप, आपका काम हो गया। 1 हटा देती हूँ, ये पेज नंबर है ना। अगर आप सिर्फ इतना लिख भी देते हैं, they are now saying that even this much is enough. वो पूरी लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लाइन लिखने का शौक है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप वापस जाएंगे क्रिएटिव कॉमन्स के उस पेज पे जहां पे हमने वो गए थे, और यहाँ से आप ये बॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये जो बॉक्स है ये, या फिर आप ये पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो। ये पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और इधर लेके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसका साइज आप छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्जी। साइज छोटा कर दिया। अब ये वाटरमार्क की तरह से यहाँ फूटर में अटैच हो गया। इमेज है कोई तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स जो उसका है, ये वाला CC by NC का या कोई से भी लाइसेंस का छोटा सा बॉक्स आप साइड में ऐड कर सकते हैं, या सिंपल लिख भी दें तो भी चलेगा। कोई वीडियो था, मैंने आपको दिखाया था कि कुछ साइट्स कहती हैं कि आप अपनी समरी पेज पे डाल दो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप हर पेज पे, हर PPT के हर पेज पे डाल दीजिए।
जब भी वो विजुअल सामने आ रहे हैं तो वो जो लाइसेंस का बॉक्स है या लाइन है वो नीचे दिखे, that also can be done, no problem at all. When you are recording a audio podcast, आजकल तो बहुत बनते हैं, हम लोग भी बहुत सारा बनाते हैं, रेडियो का प्रोग्राम जितना होता है या जो भी ऑडियो प्रोग्राम डेवलप करते हैं उसको भी आप OER बना सकते हैं, उसको भी आप ये लाइसेंस दे सकते हैं। कैसे देंगे? जब आप अपना पॉडकास्ट कंप्लीट कर लें, लास्ट में क्रेडिट्स के बाद, जब क्रेडिट होता है ना कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, उसके बाद यू जस्ट हैव टू ओरेट दिस लाइन, स्पीक अप loudly that attribution non-commercial share alike 4.0 license is given to this resource. या बस सिर्फ this resource is made under फला 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 CC by NCSA, ऐसे इस वाले स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर दीजिए। अब वो जो ये स्टेटमेंट है वो भी उस पॉडकास्ट का पार्ट बन गया, हो गया आपका जो ऑडियो है वो भी क्रिएटिव कॉमन्स OER बन गया। और उसके बाद फिर जहां भी डालना है डालिए, उसके इसको जो भी यूज करेगा उसे किसी तरह का हैसल नहीं होगा आगे। और वो जो कंटेंट होगा जब आप उसको किसी प्लेटफॉर्म पे दे देंगे और वो पब्लिश हो जाएगा तो आपको उससे API स्कोर भी आप गेन कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर OERs। कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई चीज इसमें ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो नाउ इट्स ओपन फॉर डिस्कशन। Is there any question? Thank you, madam, for practical learning session. Thank you very much. Okay. So I hope कि समझ में आ गया होगा, कोई चीज मुश्किल ना लगी हो आप लोगों को, और इसको ट्राई कीजिएगा। कंटेंट जब भी बनाइए तो जो भी उसमें एनरिचमेंट के लिए फर्दर कंटेंट लेते हैं वो फ्री और ओपन सोर्स वाला ही लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कभी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो आई कांट सी एनी क्वेश्चन। मैम मैं कुछ पूछना चाह रही थी। जी पूछिए। मैम हम जब शोध लिखते हैं, हमारी PhD थीसिस लिखते हैं मैम, उसमें भी आजकल हम लोग जो है नेट से कुछ कंटेंट डालते हैं, तो मैम वो जो इन्वर्टेड कॉमा देना होता है वो इसमें भी देना होगा? नहीं, जो कोटेड कंटेंट होता है वो इसमें ऐसे कुछ नहीं जरूरत है। वो जो कोटेशन होता है या फिर आप कोई कुछ साइट कर रहे हैं कहीं से, इसको आप प्रॉपरली इवन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंटेंट है उसमें वो भी सिमिलैरिटी इंडेक्स में आ जाता है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए 10% अलाउड होता है। तो इसमें OER में ऐसा कोई भी चीज नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। OER को कोटेशन के अंदर या किसी चीज के अंदर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, OER होना चाहिए, उसको यूज कर लेना है और उसको एक्नॉलेज कर देना है। PhD स्कॉलर्स को तो हम लोग फर्स्ट जब वो आते हैं तो फर्स्ट वीक में ओरिएंटेशन देते हैं, तो ये सेशन में जरूर रखवाते हैं, मेरा जो कोऑर्डिनेटर है वो रखवाते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो किस तरह से अपनी थीसिस में एनरिचमेंट करेंगे और वही चीजों को एनरिचमेंट में डालेंगे जो कि उनको आगे चल करके प्रॉब्लम ना दे, उनको भी और उनके गाइड को भी। क्योंकि आपके साथ जो भी स्कॉलर है वो फिर वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो उस रिपरकशन आपको भी झेलना होता है। तो मेरे केस में तो मैं तो हमेशा इस बारे में अलर्ट रहती हूँ। अगर मेरे जो स्कॉलर्स हैं डिसर्टेशन कर रहे हैं या जो भी हैं, तो मैं तो उनको बुला के बिठा करके बाद में भी ओरिएंट करती हूँ कि कुछ भी ऐसा कुछ यूज मत कर लेना। और मैं तो इस बारे में प्रिकॉशस रहती हूँ और आई ऑलवेज चेक द सोर्स। जब वो लिख के भेजते हैं ना तो वो सोर्स चेक कर लेती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने कुछ वैसा ले लिया हो, नॉन OER ले लिया हो, ताकि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा सुना गया है कि बड़े बड़े लोगों को प्रॉब्लम आई है फ्यूचर में। उनको कभी किसी जमाने में किसी ने बच्चे ने उनके काम कुछ करा था जिसको बाद में आकर के लोगों ने पकड़ लिया। अब चूंकि वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया गया होगा, उसमें लिंक एक्नॉलेज नहीं किया गया था, तो इसलिए वो कह नहीं सकते इस बात को, वो कह भी नहीं सकते कि हमने तो ये OER लिया था या क्या लिया था। तो इसलिए वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट यूजिंग समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, थैंक यू मैम। If there is nothing left, then we can close the session
एक्चुअली आई हैव टू गो टू अ मैरिज सेरेमनी, तो थोड़ा सा टाइम का भी है. Okay, if there are no questions, then we can start close the session for today. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you so much, ma'am. Thank you, बहुत ma'am. बहुत thank you for the Thank you, session. ma'am. Much, ma'am. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am.
मजहर साहब, मजहर साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सेशन ओवर हो गया मैम, प्रीति मैम? यस सर हो अच्छा, गया। आप लोगों को टेस्ट मिला करने को? यस सर, 20 में 20। चलिए, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबमिट कर दिया। Okay, okay. So we are waiting for the director ma'am to join so that we may start the valedictory session. ओके Yeah. ओके सर, 20 में 20। Okay, sir. Okay, sir. Yeah, yeah, yeah. Assalamu alaikum ma'am. Hello, Assalamu alaikum, Sajid bhai. Good evening, participants. So ma'am, Good evening, madam. should we start the valedictory गुड session? इवनिंग मैम। Sir, I can't hear you. Hello? Ma'am, should we start the valedictory session? Ji, Sajid bhai, I'm there. I can see you. Sure, sure, sure. So I think मजहर साहब एक बार जरा लोगों से कह दीजिए बाकी लोग क्विकली ज्वाइन कर ले so that we may finish in time. So ladies and gentlemen, I myself Sajid Jamal, as a course coordinator, I welcome you all in this valedictory session, and definitely I welcome Director Ma'am, Dr. Faiza Abbasi Ma'am of UGC HRDC in this program. So as a part of our tradition, in fact, on the last day when our program is over, we conduct a valedictory session to know the feedback from the participants. So definitely you have attended a short-term course or workshop, you can say, on NEP 2020 sensitization since last 8 days, in fact, and there was a 2 session every day. So in total, there were 16 sessions. So in fact, whatever the feedback you give, in the light of that, we improve our program. So I can see plenty of people who were very active, who were very interactive, very regular and punctual. So I would like to take opinion of 2 people about this program. So one active participant is Dr. Shubhankar Mukherjee. So Dr. Mukherjee, are you listening to me? Yes, sir. I'm listening. Yes, yes, yes. So Dr. Ma'am is there. Please give your feedback about the program. So it's over to you, Mukherjee, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sajid Jamal, sir. Sir, madam, am I visible? Yes, we can see you. Yes. Each and every session was very insightful, and I personally have enjoyed thoroughly all the sessions, and I've enriched also, and I'm also looking for the next refresher course from your university if I will get the particular chance. Okay, Mukherjee sir, would you suggest something so that we may improve our program? Actually, sir, NEP जो implementation है ना, वो अगर rural area में जो और एक हमारे बीच और एक सर है जो कह रहे थे कि जो रूरल एरिया का जो कॉलेजेस वगैरह है और उस कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल्स वगैरह है उनके लिए भी एक कोर्स अगर डिजाइन
और एक प्लेटफॉर्म अगर रेडी किया जाए तो उन लोगों को भी ये ठीक से नॉलेज में आएगा उनका, और इससे वो सब जो रूरल एरिया का जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वहाँ पर पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं उनको भी बहुत सारे हेल्प मिलेगा अगर आप Sure. So, Dr. Ma'am is listening to you. In fact, we can process, I should use the word process, your request to the UGC. Definitely, if they will permit, we have no problem in conducting such sensitization workshop for the principals and administrative officers as well. So, thank you, Dr. Mukherjee, for this feedback. Yes, of course. Yes. So, there were so many people who were very active, as repeatedly I am saying. And one such participant was Dr. Preeti Sharma. I mean, joining the session very regularly and in time and listening to resource persons. She was very interactive. So, Preeti ma'am, we will prefer to take your feedback regarding this workshop, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Sir, all session, all resource person is very nice session, sir. मैंने HRDC लखनऊ का भी किया था, but मैम जो जिससे इससे मुझे इतना नॉलेजेबल और इतना इंटरेस्टिंग ये सेशन था मैम था वो भी, बट इतना नहीं था सर। और इससे उसमें ये है इस चीज को अभी NEP को जितना अभी बहुत हम लोग जितना इसको समझ नहीं पाए मैम, लेकिन जैसे हम ये जो सेशन स्टार्ट या हम ये वर्कशॉप वगैरह करते हैं इससे इसको और ही डीपली अच्छी तरह से सर इसको समझ पा रहे हैं हम इसको। इसीलिए आप आगे आप कभी भी इस चीज को तो हम इसका लिंक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वेरी नाइस सेशन। Okay, thank you, Preeti ma'am. Ma'am, will you suggest something so that we can improve this program in near future? बस मैं सर यही इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सर। ये NEP को अभी जैसे वही जिस चीज को हम सब लोग इसको समझ नहीं पाए हैं सर। मैं यूपी बरेली से हूँ, MJP रुरलगंज यूनिवर्सिटी में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मैं वहीं पर हूँ सर। बट अभी हम लोग NEP को का सजेशन सही से हो नहीं पाया, लोग सजेस्ट सही से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि NEP व्हाट इज NEP क्या। सेमेस्टर स्टार्ट हो गया बट सही है, बट लेकिन अभी इसको सब समझ नहीं पा रहे हैं NEP क्या है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है तो यूजफुल भी और यूजफुल दोनों ही चीजें हैं सर। लेकिन अब जब एक चीज लागू कर दिया गया इस कानून को, आगे हम लोग को उसको कंटिन्यू तो करना ही है सर। Right. Thank you. So, thank you, my friend. May I add one thing more? Yeah, sure. हाँ, थैंक यू सर। और एक चीज जो मुझे पर्सनली लगता है कि रूरल एरिया का जो स्टूडेंट्स वगैरह है ना, तो उनके लिए किसी भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस पर अगर वो लोग रिसर्च करने के लिए जाएं तो वहां पर चांसेस वगैरह और उनको जो गेटवे है उतना स्मूथ गेटवे उनको नहीं मिलता है। तो अगर UGC ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशंस अगर लाएं कि रूरल एरिया का जो स्टूडेंट्स हैं वो रिनाउंड कोई एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाकर देखकर कुछ सीख सके वहां से, तो ये बहुत बढ़िया होगा मेरे हिसाब से, अगर हो सके तो। Okay, Dr. Mukherjee. Okay. So, after taking the feedback of two of our participants, now I would like to request our director, ma'am, to say a few words. So, it's over to you, ma'am. Thank you so much, Professor Sajid Jamal, and good evening, all my dear participants. Just the other day, we had met at the inaugural, and finally now today here we are meeting at the valediction. And I must say, it was like a ship being steered by the able coordinator of this program, Professor Sajid Jamal, and his wonderful team of resource persons, a very broad range of resource persons, I must say. On the one hand, there was Professor Rekha Pandey and Professor S.K. Singh, both very renowned, very senior, veteran people. And on the other hand, there were young faculty members from the university, from AMU, people who are at the helm of affairs when it comes to the national education policy. I am very happy that bit by bit, in very small numbers, our MMTTC, the erstwhile UGC HRDC, is doing its bit in the promotion of the values of the National Education Policy 2020.
and also in removing fears, doubts, and solving queries and resolving issues, if any, with the teachers in the higher education institutions. Because, like always, the policy also envisages that the teacher is at the forefront of bringing any new change in the university system. This policy has transformative value. It is very, very futuristic, and it facilitates great changes towards making India the Vishwaguru that it is destined to be, and towards making our country a shining example of Vasudhaiv Kutumbakam, of unity in diversity. This morning only, I was listening to Professor Anil D. Sahasrabuddhe, who was visiting the Aligarh Muslim University to deliver a lecture on the national education policy, and he was addressing the uh, faculty members and the academic leaders of the university. And you all know he's presently the chairperson of the NBA, and he's also the chairperson of NAC, and he's been the chairperson of AICTE, a very, very bright engineer. He said something very interesting about our country, about our own higher education ecosystem. He said we have these dialogues with the international ranking agencies like the QS and the Times Higher Education and the Shanghai rankings. And according to their parameters, the questions are such that how many countries are represented by your faculty? How many countries are represented by your students? So we tell them India is such a uniquely placed, such an immensely diverse country in itself, that if you look at all the state diversity, regional diversity, the ethnic, the linguistic, the religious diversity of one country alone, you can actually accommodate 3 times of all the European countries that are existing as nation states with one language and one people and one culture. We have so much cultural diversity, we have so much linguistic diversity, and so on and so forth. So our parameters are different. We are nurturing the dream of having a world-class university. We are doing our best, we are trying our best, we are looking at how other world-class universities are working, we are engaging with them, but at the same time, we are not being unmindful of the realities of our country, of how our unique cultural milieu is suited for changes of a different nature, changes of a very special nature. In this course, you studied all the themes of the national education policy. You learned about student diversity and inclusive education. You learned about Indian knowledge system. You learned about holistic and multidisciplinary education, and so on and so forth. I'm very glad Professor Sajid Jamal, being an educationist, a very eminent professor, as well as an academic leader and a very, very bright coordinator, manager, administrative officer. He has a very clear understanding of all these themes, and he has been able to engage you very meaningfully and very productively and fruitfully in this course, as he has been doing in several of our courses before. This was our 9th or 10th, I must say, and we are destined to do a lot more and many more. My dear participants, thank you for choosing to be with the Aligarh Muslim University, with our MMTTC here at this university, a very old, well-established, well-reputed central government of this country, a very, very sought-after institution of national importance. The AMU stands for its excellence, for its high standards of academics, and for its, again, I must say, unique culture, its cultural values,
and something that we very proudly call the Aligarh Tehzeeb. You must have seen a glimpse of it, although a very small glimpse. It is never possible to completely internalize and assimilate the Aligarh Tehzeeb 100%. I haven't been able to do this in the last 27 years that I have been here, and Sajid Bhai will vouch for me. But we are glad some of it has been rubbed upon you. We are glad you had the opportunity to interact with our resource persons, with our coordinator, and experience our work ethics. Because in a course like this, you just do not learn in the classroom or in the online session from the presentation that the resource person is making, but you also learn from the resource person's mannerism, delivery mechanism, and small good practices, best practices of the team. And I'm glad that the Team HRD Center, now the MMTTC at AMU, is at it, and it has always been at it. Punctuality is our USP, regularity is our USP, discipline is our USP, and I don't have words good enough to thank Professor Sajid Jamal and his team for this. And I'm very grateful for the team of computer staff, technical staff, and administrative staff that I have here at AMU. From this high-ranking institution, if you have learned something and you are carrying it back to your institution, and you are you have decided to emulate it, you are committed to its emulation, I think we have achieved some degree of success in bringing this course to you. I must make small administrative announcements before I leave you. I know it's well past 8:15. We will be giving your certificates shortly. If today you have done your MCQ, then according to us, you have successfully completed the course and you will get your certificates. I'm sure you have already been through the draft of your certificates. I'm sure you have corrected any mistakes. You have suggested the rectification of the mistakes that were there, if there were any mistakes. And now the digital certificates that you will get will be the final certificates. Since you did not need any relieving, we will, of course, not be issuing any relieving letter to you. But on the successful completion of the MCQ and the data for your MCQ, it comes to us directly from the portal. We will certainly be delivering your certificates by tomorrow or by day after tomorrow. For this purpose, a digital code and a link will be sent to you on your WhatsApp group. Please use it to generate your certificate, keep your certificate aside, and this can be used again and again to download the certificate multiple times. It is not a physical copy that if it gets lost, you need to apply to us and get a duplicate copy. I'm so grateful, Preeti Madam, for that wonderful feedback that you gave us. It is very encouraging. It makes us all the more determined to be wedded to our good performance and to make our success holistic with the inclusion of you all. Shubhankar Mukherjee, it was wonderful listening to you. You did give a very good suggestion that the aims and objectives of the National Education Policy 2020 need to be carried forward to the rural areas and to the teachers in these colleges, small colleges, in the hinterlands, in the backyard that we call of the country. Of course, it is important. Of course, it is very vital. And this is the advantage of online. There are no geographical barriers. There may be some technical barriers. Maybe internet connectivity and accessibility is an issue with some of the participants in the rural areas. But if that can be overcome, then this is a free two-way learning stream that we have between
participants, prospective participants in the rural hinterlands without any geographical barriers. So thank you for suggesting that. Please take the message across, and if you take it to the rural areas, and all of you, all of our participants, then all the more better it is. Once again, I want to thank you for being with us. Once again, I want to thank you for all your cooperation in making this course successful. I am very happy to know that you have been very fruitfully benefited by this. Please carry forward this knowledge on the NEP with you, and in future, whenever you want to come back to us for your SRC, for your FIP, and for your short-term programs, I will be here ready to welcome you heartily. And one good news that I want to share with you is that very soon we will be launching offline programs also. And as part of these programs, we would certainly once again be very happy to have you on our campus to give you a feel of the culture, the special, unique Aligarh Tehzeeb that I just spoke about, to be on a campus, a high-ranking in university of national importance, and a central university of a great historical repute, because it will have the blend of both the best of traditions and the smartest of modernity, and the smartest of the modern technology, and whatever is coming next, whether it is AI or it is machine learning or whatever we are now headed to face, to be grappling with in the future, at the hands of information technology or at the hands of biotechnology. The National Education Policy leaves room for this kind of innovation, for this kind of research and development, and the onus is on us, the teachers, for implementing it, and for letting it be translated into student employability, things like student employability, things like more patents, more research projects, more research outcome, more community service. So I wish you all the very best for your academic progress, for your personal lives, for your family lives, for your health, for your prosperity, for your success. And please join me in thanking once again Professor Sajid Jamal for his wonderful, wonderful coordination of this course. And may he and his team live long, stay well, and stay blessed. Thank you so much, and may God bless you all. Thank you very much, ma'am, for those inspiring words. In fact, it could not have been done without the active participation of my participants. Ma'am, they all were very active, very interactive. They asked very meaningful questions. They listened to all the resource person very carefully. I was in touch with them after every session, and necessary, in fact, suggestions they also gave me. So, in fact, this whole, the success of this whole program goes behind my participants, ma'am. So I'm highly grateful to my participants. I'm highly grateful to you, ma'am, for giving me all the liberty, all the opportunity, and through which I can do it. And of course, not the least, in fact, last but not the least, my resource person. In fact, some of them were quite busy. Shakila ma'am, it's difficult to get time from her. SK Singh sir, he was in America, just came to India, so with a lot of difficulty I managed the time. And then you see Vashist sir, quite busy, traveling. Professor Mustafa, traveling. Professor Asim Zafar, hectically engaged. But I mean, somehow these people got time for us. So I'm highly grateful to my resource person as well. And the excellent team of UGC HRDC, the technical team of UGC HRDC, I mean, they did their best so that we may go on, we may conduct the program without any hindrance. So I'm highly grateful to one and all, and I think I should end the program now. So goodbye, my friends. Good night. Thank you very much. Wishing you all the best. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Good night. Thank you, my friend. Goodbye. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, would you like to do an offline RC?
अगले बार जब AMU आएंगे सर आपके साथ मुलाकात होगा। श्योर, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन में भी करने का, तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, सो यू रेगुलरली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Yeah, we will let you know the schedule of that, right? Okay, thank you. Okay. Preeti ma'am, Ranjan sir, Shubhankar. Sir, please do not dismantle the WhatsApp group. Please sure. Dismantle the WhatsApp group. Sure. We'll do it. Yes. Right. Thank you, my friends. Thank you. Good night. Good night. Thank you, sir. Good night. आप देखना यहाँ लगा है। बाल्टी लिया, बाल्टी में डालो संजय, डब्बे में डालो, ये बाल्टी में। जिसकी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इम्यूनिटी के साथ मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी मदद करें, यानी च्यवनप्राश का ईशान, वैसे तो सभी जैसी वाइफ भी डिजर्व करते हैं, हमारे परिवार की इज्जत की परवाह न करे, बस वही करे जो हो चाहती है। और आपसे देखा जाए, आपने ऐसी कौन डिजर्व करती है जो एक छोटे और गरीब घर से आती है, ना कि मेरी बेटी की तरह जो एक पढ़े लिखे और गरीब खानदान से आती है। पहली बात तो आपको मेरे बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। आपको कुछ बोलना ही तो आप सिर्फ मेरे बारे में बोलो, मेरे परिवार के बारे में एक शब्द नहीं सुनो। हमारे सब पर ऐसा ना लगाए नाम के और भैया मारपीट हो गई। हाँ, उसकी सास ने बोली थी मेरे खानदान में नाम खराब करी, तो उसके खानदान में सभी के, तो बोली मेरे खानदान में क्या करेगी, गई झापड़ा मारी तो वो खुद ही गिर गई, माँ खुद ही गिर गई नीचे। अब देखिए क्या परिवार की क्या मतलब एक मैंने ना कहाँ फेंकू उसको, ये नाली नहीं एक बाटी में डाल दे ठीक है। अभी बाटी में डाला
एक बार ही बना दो। वो भी ऐसा क्यों होगा कभी भी ना यार मुझो बाप है रामायण दादी है मुझला नहीं जो मन में आ रहा है आदमी ना अपनों से हार जाता है तो वो अपनों से हार गया पूरी कॉलेज चलाते हैं लोग इनको फ्री लगा देते हैं वो लड़की ऐसी भी कचरा कर देते हैं जो लड़की वो क्यों नहीं आई बिहार के यहाँ लोग ज्वेलर्स वाले थे उन्हें खत्म कर दिया हमारा ससुराल
Illegally lecture हुआ street पे lady record two step ওই side to side simple বানা simple বেশি ওই তো মা দাও তোমরা রুমে মা এটা হ্যাঁ ঘরের সিলিং দেখে দেখে গর্তে বেরিয়ে দেবো পাইনি বাস নাকি এটা রান্নাঘরটা করলে ভালো আসলো না গরম কম লাগবে এটা পরের কথা রান্না আগে বড় করতে হলো দুলা জ্বালাই কি কোনটা কোনটা কালকে রান্না করে দুইটা পরে কি কয় জল পড়ে রান্না করে নেব রান্না করে তো কাট দিতে লাগবে টিন ছড়াতে লাগবে রান্না করে পাইপটি আমি ঠিক করব আগে বারিন্দা ঠিক করে আর পুরো বারিন্দা বড় জায়গা করতে লাগবে তোমার কি কইছি এটা নাকি এটা পাইপেলে জল পড়ে তোর মার ইয়ে হিট তো ভাই কি ইয়ে ফুটা লেটাস না বক্কা বক্কা ফুটা করতে তারপর দিতে পারছ না বয়টা বেটা লাগা কথা ভিতর ফুইছে এইছে না এই যে এটা এটা না বলে করিডোরে দিবি খুলি কোনটা কইটা এটা না করিডোর এটা ও আই দাও বাবা এই দাও এই যে মিডলে ডিজাইনটা যে মিডলেরটা খালি এই যে ওইটা না করিডোর মানে এই যে মিডলে ডিজাইনটা যেটা এই যে দুটো হ্যাঁ ওইটা না এটা দেবো এই দরজা থেকে ওই দরজা পরে হইব এটা এই দুটো আমি একটা এটা না এটা এটাই দিয়ে দিই না সিম্পল কিন্তু সুন্দর আছে এটা সিম্পল বালা যাবে সিম্পল সুন্দর আছে না এটা গিজি গিজি ভালো না বেশি গিজি গিজি ভালো লাগে না ঠিক আছে আমার নরমালি একটা চুজ করতাম তারপর মতো ছোট রুম তো রাউন্ড রাউন্ড কর রাউন্ড শেপে